हेलो एंड वेलकम टू बटन फास्ट। मैं हूं अमर नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन और मेरे पीछे एक पेंटिंग जो इज नॉट फॉर सेल, सो डोंट आस्क अबाउट इट। अब हम आज हमारी तीसरी पेट्रियन क्यू एन ए एपिसोड है, आई थिंक। या हाँ, तीसरी या तीसरी दूसरी, तीसरी, तीसरी राइट? या उसी के साथ साथ आज ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जो T20 सीरीज खेल रहा था उसमें सीरीज में शिकस्त खा चुकी है। पहले दो मैचेस हारने के बाद पहले मैच को मैच कहना भी थोड़ी शर्म आ रही है, 7 ओवर का मैच था। और इसीलिए और भी वजूहत से, फिर इसलिए हम लोग इस सीरीज पे तफसील पे बात नहीं करेंगे। एंड में अगर वक्त मिला तो उस पे आ जाएंगे। हमारा मकसद इस एपिसोड पे इज द Q&A सेशन, एंड सो आई एम गोना गो अहेड विद दैट। काफी सारे सवाल जो थे वो चैंपियंस ट्रॉफी के आगे पीछे थे, and I'll try and wrap, like, kind of mix those, but we'll start with like a really fun one. Um, which is, yes, Talha Hayat asked, okay, who would you pick as Pakistan's best test cricketer from each decade starting from the 50s? Oh my God, that's amazing. Fazil Mahmood in the 50s. That's an easy one. 60s mein Hanif, I think, because he's the only guy who actually stayed throughout the 60s and scored. 70s is a tough one. But Yeah, 70s mein maybe Zahir and Imran, I think. इमरान को हम लोग 80s में डालेंगे तो जहीर को हम लोग 70s में डाल सकते हैं possibly. Or somebody else, I don't know. basically मैं ये इसके बारे में सोच रहा था कि 80s में it becomes really hard because you could argue कि आपके जो दो greatest cricketers हैं, जावेद और इमरान, उनका पीक 80s में आता है. हाँ. So it's a tough call there. In the 70s, neither Javed and Imran are at their peak, and then there's a lot of players जो बहुत अच्छा खेले थे, जो मतलब you could make an argument for, like, I think it says best test cricketer. अगर सवाल होता कि सबसे important test cricketer कौन था तो 70s में I'd say मुश्ताक मोहम्मद. Yeah, But I was just going to say actually that's a good shout because as a captain उसने काफी कुछ change करा था. Maybe इंतखाब आलम also. No, no, not really. I think Zahir, Majid Asif Iqbal was another great cricketer of that decade. I think सबने runs बनाए हैं. I would. Sarfraz Nawaz is your best Sarfraz bowler. Nawaz actually is a very very good shout. Maybe I think हमारी जो inclination fast bowlers की है उससे सरफराज नवाजी को pick कर लेते हैं. Let's end this debate. So yeah, I guess कि Zahir है overall, अगर आप just in a very basic तरीके से देखें तो probably Zahir has the best record, could हाँ. argue, but एंड जहीर हैज बिग इम्पैक्ट, बड़ी बड़ी सेंचुरियां उसने, हालांकि इंग्लैंड में टेस्ट नहीं जीता था मगर मेमोरेबल सेंचुरीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. डबल सेंचुरीज उसने इंग्लैंड में मारी, स्कोर्ड अ बकेट लोड ऑफ रन्स इन द इंडिया सीरीज जो पाकिस्तान जीता था. फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी एक सेंचुरी मारी थी उसने, वो 76 वाली सीरीज में, व्हिच वाज लाइक अ कमिंग ऑफ एज फॉर सो मेनी ऑफ देम. तो आई थिंक आई कीप थिंकिंग यार माजिद खान को उसमें कहीं खींच लें, बट माजिद खान आई डोंट थिंक हैज द बल्क, लाइक अ स्टेटिस्टिकल बल्क जो होता है ना, वो नहीं है शायद माजिद खान का उस डेकेड में. मैं यही सोच रहा था कि 70s में एक्चुअली बहुत egalitarian आउटपुट है, हाँ. राइट? लाइक they Yes. all kind of become stars at the same time. Yeah. Everyone Yeah. has like a peak, but there's no one who's dominant in the way that when you come to the 80s. So make the Javed Miandad case, because I feel the 80s के लिए. Imran case is, yeah. Yeah. I mean, I would say Imran still, लेकिन very very convincing devil's advocate, यानी इतना convincing कि उसने दुनिया ही बना ली पूरी, is कि जावेद है पाकिस्तान क्रिकेट, if only because the sheer bulk of runs. और जो सही माने मुझे एटीट्यूड पाकिस्तान की थी ना उस एरा में, वो एक्चुअली जावेद पे Yeah, मॉडल थी. yeah, वो yeah. थोड़ा हरामीपन, तेज होना, जुगाड़ू, दैट एक्चुअली वाज मोर इन द स्पिरिट ऑफ जावेद. और जावेद का हमेशा से, ये बहुत सारे लोग पॉइंट आउट करते हैं एंड आई ऑलवेज पॉइंट आउट आल्सो, कि जावेद ने जब भी कैप्टनसी करी तो इमरान उसकी टीम में था नहीं कभी. द बेस्ट प्लेयर, ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज बेस्ट प्लेयर, वेयरएज इमरान ने जब भी कैप्टनसी करी तो जावेद ने हमेशा खेला है उन टीमों में, और जावेद ने हमेशा रन बनाए हैं.
20 जावेद ने बड़े इंपॉर्टेंट रन बनाए हैं इमरान की कैप्टनसी में. And Javed, remains arguably the greatest Pakistani batter ever. Whereas Imran का आप कह सकते हैं कि greatest cricketer, but you could say Wasim was a better bowler overall, I think, which Imran himself acknowledges. और बैटर तो इमरान से बेहतर थे ही वैसे. I think इमरान की जो बेसिकली अगर आप कप्तानी भी हटा दें एंड ऑल द सक्सेस हटा दें, जो सबसे बड़ी बात ये है कि you're actually having to make an argument कि number one bowler है कि नहीं, and he's maybe in your top 10 batters as well, at least in the 80s. Yeah, But easily, top 10 yeah. of all time, the Imran हाँ. batter, the captain Yeah. Imran averages 51 or something in the 80s. 82 से 92 he averaged 52 as a batter and 18 as a bowler, I think, or Yeah, 19 or 20, which is insane. insane. Yeah. तो उस तरीके से मतलब कि बात जावेद भाई पे अगर वापस लाए ना, कि बिल्कुल सही है कि जावेद से पहले जो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर स्टार बना था, and they were obviously, they all had their personalities and quirks and everything, but all of them were a lot more comfortable in cricket's home. Like अगर इंग्लैंड काउंटी में इंग्लैंड में मैच हो रहा है, उसके बाद कोई खाना है या कोई सोशल एंगेजमेंट है, whatever, like just उनकी जो क्लास बैकग्राउंड था और उनके जो काइंड ऑफ वर्ल्ड व्यूज थे, एंड particularly इमरान, they were a lot more comfortable almost over there. हाँ. जावेद को आप ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो एक बिल्कुल इंडिजिनस किस्म का किरदार पाकिस्तानी क्रिकेट में पूरी तरह लाता है, जो बिल्कुल. उसके बाद really kind of takes on, and I don't want to just reduce it to like street smart Karachi or whatever, but just the fact that Javed was incongruous with cricket's traditional kind of culture, और उस तरीके से जो पाकिस्तान की जो अपनी काइंड ऑफ क्रिकेट की पर्सनालिटी वैसे ही नुमाया होना शुरू हो गई थी अंडर मुश्ताक. बट आफ्टर द 80s, जब आप सोचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, एंड इफ यू थोड़ा बहुत जो भी पता है मुझे इमरान और जावेद की क्रिकेटिंग के बारे में, it's Javed's aura that kind of is inherited by Pakistan cricket. Definitely. जावेद के फ्लैश पॉइंट्स तुम देखो पाकिस्तान के 80s में, पर्थ में लिली के साथ पड्डा जावेद का, वो he oversaw, he was captain in that England series जो शकूर राना वाली सीरीज थी. He was, जावेद की जो करेंसी थी ना, and लोग, I mean, when he first came, he was generally acknowledged by everyone as the find of the generation. Oh, we still have like 5 decades to go. Yeah, he was the find of that generation as a batting batter in the 70s. And street smarts and all, yeah, that gets overplayed. It's a little bit kind of looking down at him. He was just a great batter, purely a great batter, knew how to score runs, scored match-winning runs, scored match-saving runs, and as a captain had a better record than Imran. So, but obviously Imran ki greatness एक undeniable hai, as the greatest cricketer Pakistan's produced. I would say 80s ka, they would share it together for me. Like they're the two cricketers who define that decade more than anyone else. Simple. Yeah, I think कि मतलब जावेद की convincing argument है और हम दोनों ने भी बनाई है, but you have to give it to Imran. Like there's an argument that he might have been that peak is the best, to me at least, of any cricketer. Any all-round cricketer. 90s में I think Wasim भाई का आसान है. The only one. Like undoubtedly, he broke through. He was obviously a great. So let's get to like the harder decades, 2000s. Okay, ठीक है, चलो. Oh my God, 2000s में टेस्ट क्रिकेटर है. हाँ, नहीं, I know. क्योंकि मैं like यूनिस की शुरू होती है 2010s में. His real greatness, I think, starts 2010 onwards. 2000s में Inzi definitely has some great moments in it, and he has the longevity that. Captaincy record also, ठीक-ठाक captaincy record Inzi का रहा है. यूसुफ का भी मतलब claim है, like as a batter purely. Yeah. I think I would generally, अगर बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर की बात इस तरीके से देखा जा रहा है कि किसने for however long they played was the best cricketer Pakistan had on the field at any point. Mohammad Asif, bro. Mohammad, acha, in terms of how long they played. Asif, like I would say Shoaib had obviously उसका पूरा career ही 2000s है, but
Asif, I feel that, and there's an argument made he played on helpful pitches or whatever, but whatever the hell, that brief time that he played, uski dahshat to me felt even more than Shoaib, because Shoaib has get a great spell, but then he'll break down. So there was that kind of thing in तो my हमेशा वो था there. But हाँ, मैं अगर मतलब I think अगर talent पे आप आते हैं, and then I think you could argue that Asif and Shoaib have better records home and away than the splits for Yusuf and Inzi, जो सीना में बहुत खराब हो जाता. Well, not all of Sina, but like यार मगर आई वुड मैं तो ये कहूंगा कि लॉन्जेविटी की एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपकी ग्रेटनेस का जज करने में, बिकॉज दैट्स द रीजन यू कीप प्लेइंग, यू कीप गोइंग थ्रू द पीरियड्स दैट आसिफ एंड शोएब डिडंट गेट थ्रू, वेदर इट वाज इंजरी, वेदर इट वाज के बैन लग गया या फिक्सिंग कर दी या ये सब, दे समहाउ पुश्ड इट थ्रू. और फिर मेरी राय में अगर आप इंजी और यूसुफ को रखते हैं, ओह मैन ये मुश्किल चॉइस है एक्चुअली, बिकॉज इंजी फॉर द रिजल्ट्स but Yusuf for the joy, like and the runs. I mean, and the runs as well. Yeah. Yusuf का मगर मैं हमेशा ये कहूंगा कि यूसुफ का एक all time greatest of all time season, एक साल उसका जो था, that has maybe elevated him into a category in which he didn't always reside, if that's an elegant way of putting it. I don't think he always stayed in that category, apart from that 1 year that he had, which took him to the stratosphere. Inzi, I think you will see his performances throughout the years and in all kinds of conditions. Inzi, I think, kind of proved himself, I think, more consistently. तो I think यहाँ पे फर्क मेरे लिए जो हो रहा है ना, कि यूसुफ का जो एस्थेटिक था, उसके खेलने का तरीका इतना जबरदस्त था, not जबरदस्त, in fact, like it was beautiful, खूबसूरत था, it's unmatched almost. और उसके साथ साथ जब उसने एक सीजन बहुत सारे रन्स बना दिए ना, तो फिर ये भी आपके दिमाग से हट गया कि यार बस स्टाइल है और रन्स नहीं होते. और उस टाइम पिछले हफ्ते भी जब मैं बात कर रहा था कि क्रिकेट को हम आर्ट की नजर से देखें और सिर्फ रिजल्ट्स पे ना जाएं, तो मेरे लिए अगेन लाइक an Asif spell, Yusuf innings in that time, a Shoaib spell, like these were peak cricket moments. अब बिल्कुल सही बात है, like you made the argument for longevity. इनमें से किसी ने भी नहीं, मतलब शोएब और आसिफ ने कभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल और अपना पूरा करियर नहीं किया, अब बहुत सारी अपनी गलती की वजह से. सो आई एम नॉट यूजिंग दैट, मगर मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो एहसास था उन्हें देखते हुए, दैट्स रियली हार्ड टू रेप्लिकेट फॉर इवन द अदर नेम्स. आई थिंक ये हम इजीली कह सकते हैं कि यूसुफ हो गया, शोएब हो गया, आसिफ हो गया, ये क्रिकेटर्स थे केपेबल ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंसेस, but Inzi, I think, was a great cricketer. I would say. 2010s. 2010s में 2010s में यार, you know what? It's Misbah versus YK. I think it's Misbah versus YK, and I'm torn because अगर अजमल का बैन नहीं होता, I would have picked him. किसके ऊपर? अजमल का अगर बैन नहीं होता और अगर उसका करियर, फिर तो undoubtedly he was world class out of all of them. बिकॉज और अजमल आई थिंक 2014 में उसका बैन हुआ है, तो वो 3-4 साल और तो खेल ही लेता और उनमें बहुत विकेटें लेता वो, एंड ही वुड हैव लाइक लेड पाकिस्तान टू मेनी मोर विक्ट्रीज. तो अजमल अगर नहीं बैन होता तो अनडाउटेडली ही वुड हैव बीन. और अगर यासिर शाह की इतनी सीरियस फेड नहीं होती ना, तो आई वुड से कि यासिर शाह भी कंटेंडर था इस डेकेड का, बिकॉज यासिर शाह ने जिस सिचुएशन से और सर्कमस्टांस से आपको विक्ट्रीज दिलाई हैं और आपको ऊपर रखा है, लाइक आफ्टर अजमल के जाने के और पाकिस्तान के नंबर 1 टेस्ट साइड होने में 2 साल का गैप था, और उन 2 साल में यासिर ने बहुत कुछ करा पाकिस्तान के लिए. सो बट आई थिंक उसकी लॉन्जेविटी इज नॉट देयर. लॉन्जेविटी के लिहाज से यूनुस विन्स आउट, आई थिंक, प्योरली from longevity, because the way he started the decade, 2010 में ban हुआ उसके ऊपर, एकदम unjust ban for like no other reason than the fact that he was in the team. उसे बैन कर दिया, सबको बैन करना है, बैन कर दो. फिर उसके साथ कैप्टनसी का उससे 1 साल पहले कैप्टनसी का चल रहा था मसला, उसे हटाया कैप्टनसी से. We have like a lot of questions to go over. 15 minutes. Okay. I will go with यार मिसबा की कैप्टनसी ट्रांसफॉर्मेशन थी. I'll go with Yunus, just purely because he established himself as the second greatest batter in Pakistan. Yeah, I think so. That's a Yunus argument.
the मिसबा argument I would make के पाकिस्तान की तारीख में शायद 3 ही कप्तान हैं जिन्होंने ना ही सिर्फ हाँ जो बेसिकली अब रिजल्ट्स और विजन को साथ कर सके थे, right? हाँ Like बहुत सारे like Miyadad could have been a great या captain, but he wasn't. Wasim could have been a great captain, but he wasn't at the level. Or Imran inherited a great situation. Hafiz Kardar inherited a difficult situation, but you could argue that Misbah might have. Well, no, you couldn't. But Misbah and Hafiz Kardar both start off with really difficult situations. और उसमें अगेन इमरान वाली टीम में काफी बेहतर खिलाड़ी भी थे, आप आर्ग्यू कर हाँ सकते हैं compared to हाँ the other two. And so for what Misbah did, and particularly in Tests, उस एरा में जहां पे मतलब आपने क्रिकेट ही बदल रही थी, उसमें टेस्ट के खेलने का भी तरीका बदल रहा था, वहां पे जिस तरीका लाया, जो टैक्टिक्स लाया, लाइक दैट्स जस्ट ऑन कैप्टेंसी आई वुड पुट हिम देयर बिकॉज क्रिकेट में बहुत अहम होती है कैप्टेंसी, टेस्ट क्रिकेट में सबसे अहम होती है कैप्टेंसी। दैट्स ट्रू एंड अगर और आपका बाहर कप्तान खेला कोई ऐसी चीज, हाँ, आपका कप्तान अगर अपनी कप्तानी के लिए मशहूर है, then that's something that you have to value. Okay, 2020s, we're only 4 years into it, so and we've had 3 years without a test win. So, या आई एम नॉट so गोइंग टू पिक we're not, एनीवन, ये we're इस not going to डेकेड do. में मैं कोई नहीं पिक कर रहा तो ये नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर अब बहुत सारे लोगों के चैंपियंस ट्रॉफी वाले सवाल हैं, so I'll just name the people who did and quickly run through their questions and we can give like one consolidated answer. Abdullah Ajmal ने पूछा है, can BCCI through ICC buy Pakistan's Champions Trophy? Okay. In light, Shahrukh Farhan is asking, in light of the current circumstances, do you think Pakistan will also say would not go to India for 2026 T20 World Cup? Will we play our games in Sri Lanka? Does it even matter because Australia will win everything? उसके बाद there is बॉब्जी ने बहुत लंबा पैराग्राफ लिखा है, इंडिया कैसे, how is this okay in sports in 2024, but I'm not sure what the question is, but I guess they also want to सेंटिमेंट ask इज या कि या भाई क्या सीन है इंडिया का। आरिज बशीर लिखते हैं कि for someone covering cricket for so okay, this is actually a really good question, we'll come back to it अलग से। Umair Ahmed, we know India will try to sabotage Champions Trophy, PCB must have done some homework on this. My question is, what option does Pakistan have now? Should we ask ICC to replace India? Okay, so again, we'll come back. We'll just answer all of these together. Ohms has a very long hypothetical on what can be done, but basically what they're saying is, Kiji, if Pakistan can refuse to travel to UAE for their game against India, India play their games in UAE. If they make their semifinals, they can play in the UAE. Other semi can meet Pakistan. If they somehow make it to the final, Pakistan should simply refuse to play outside Pakistan. So these are all the Champions Trophy questions. I think they're essentially amounting to कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, India क्या करेगी, or that question about like the 2026 World Cup. So what are you hearing, Usman? And then secondly, what do you think? यार जो खबरें आ रही है ना वो ये हैं कि अब तक पाकिस्तान डटा हुआ है एक दो चीजों पे लगे हुए हैं कि आप सबसे पहले जो हुआ है कि द चेन ऑफ इवेंट्स वाज कि बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया है। पीसीबी ने एकदम सही स्टेप लिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने लिखा है वापस आईसीसी को कि आप पहली चीज तो हमें इन राइटिंग बीसीसीआई से ये दिलवाएं कि वो नहीं आ रहे हैं इन राइटिंग, और ये बताएं एग्जैक्ट रीजन स्पेसिफाई करें कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज आप ये बताएं कि आपको एज एन आईसीसी को ये कब पता चला है कि बीसीसीआई नहीं आएगी, एंड द इम्प्लीकेशन देयर इज ऑफ कोर्स के नवंबर 2021 से सबको मालूम है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना है, आप नवंबर 2024 में जाके बता रहे हैं, दैट्स द सेकंड इम्प्लीकेशन। एंड द थर्ड जो उन्होंने सवाल पूछा है कि आप करेंगे क्या, यानी एज आईसीसी आप अब इस पे क्या कर सकते हैं, बिकॉज हाइब्रिड मॉडल तो आप अपने टूर्नामेंट्स में नहीं अप्लाई करते हैं। पहले भी प्रेसिडेंट हो चुके हैं, जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में नहीं खेला था 2003 वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड ने केन्या में नहीं खेला था 2003 वर्ल्ड कप में, उन दोनों मैचेस में फोरफिट हुआ था, एंड द टीम्स हैड टू एक्सेप्ट द फोरफिट। तो आप क्या करेंगे, दैट्स व्हाट दे आस्क्ड।
additional to that, they have once again told the ICC कि भाई हम ये टूर्नामेंट पूरा पाकिस्तान में कर रहे हैं, हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं करना है, आप बेसिकली कर लो जो करना है, ये हमारी पोजीशन है. एंड दैट पोजीशन इज, आई सस्पेक्ट, अब मुश्किल है कहना बिकॉज मोहसिन नकवी इज ऑल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड द चेयरमैन, तो आई वाज गोना से कि द गवर्नमेंट इज लीडिंग ऑन दैट पोजीशन एंड द सिचुएशन इज काइंड ऑफ, जो हमें जो बताया है पीसीबी के ऑफिशियल्स ने कि यू नो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होगा. I can see what they're trying to say. Okay, government's going to lead on it, but literally when your interior minister is your chairman, it becomes all one thing. So basically, Pakistan, I think, is going to push the line कि हम पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेंगे. अगर और ये भी थ्रेट आ गई है कि अगले टूर्नामेंट्स में आप लोग देखें जो इंडिया में टूर्नामेंट्स होना है, यू नो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, जो होता है हर टूर्नामेंट में, हम अगर वो मैच इंडिया में होगा तो हम नहीं खेलेंगे. ये सिंपल एक गवर्नमेंट आई थिंक ये लाइन लगा देगा इस पूरे सिचुएशन के बाद. आई थिंक द गवर्नमेंट विल पुट दिस बॉटम लाइन इन दैट पाकिस्तान विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया in any future ICC tournaments or bilaterals until whatever situation is resolved. So this is what is happening. अभी PCB इंतजार कर रहा है ICC का response to what they have said. That's the situation as it stands. होना क्या है इसमें? Honestly, any of these questions जिन्होंने भी भेजा है ना, आप सबकी guess is as good as mine. मुझे my gut tells me ultimately पैसा will talk. और ये हो सकता है, एंड दिस इज जस्ट आई माइट बी 100% रॉन्ग अल्टीमेटली. मेरी जो गट मुझे बता रही है वो कह रही है कि एंड में पाकिस्तान कहेगा कि आप जो हमें होस्टिंग फीस जो मिलती है टूर्नामेंट की, वो तो आप वैसे ही हमें देंगे, आप उसके ऊपर से हमें एक और सेटलमेंट अमाउंट देंगे विच मे और मे नॉट कवर द अपग्रेड्स ऑफ द स्टेडियम्स. फॉर एग्जाम्पल आप वो भी अमाउंट देंगे. हाइब्रिड मॉडल अगर होगा तो इंडिया खेलेगा जहां भी उन्हें खेलना है दुबई में, हम वो इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे. I suspect that's the pin in the grenade that they're going to keep in their hands and say that we are not going to play India outside of the UAE, which you know will hit the broadcaster, will hit all full members because उनका पैसा उससे आता है, छोटा टूर्नामेंट है. और फिर वो एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ करेंगे आफ्टर द टूर्नामेंट सेइंग कि इसके बाद से हम इंडिया नहीं जाएंगे मैच खेलने, जो भी हो जाए. So that's like future is set there. That is what I think might happen. जो पहला सवाल मेरा ये होगा कि पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट, जैसे कि अभी समझाया, वो एक ही शेयर है एट दिस पॉइंट. ये बात करेगी आईसीसी को, जो बीसीसीआई को बताएगा, बट फिर कुछ चंद ही हफ्तों में जे शाह आईसीसी का हेड बन चुका होगा और फिर वो भी एक ही चीज हो जाएगी. वहां पे वहां पे क्योंकि बट लाइक उसके बावजूद, ये होने के बावजूद भी, जो यू नो पिछले किस्त में भी हमने ये बात की थी, क्योंकि बहुत अरसे से इंडिया जो चाहे करना क्रिकेट में कर सकता है, राइट, कोई भी कुछ नहीं कह सकता. यहाँ पे आके उन्होंने अपने लिए थोड़ी सी एक मुश्किल पैदा की हुई है, क्योंकि जैसा कि वही पीसीबी इज डूइंग इट स्मार्टली कि आपकी फिर हुकूमत को आके कुछ कहना होगा, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देनी होगी जिसकी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं. अगर पाकिस्तान या ब्रॉडकास्टर्स इस पे केस करते हैं, राइट, सो लाइक अगेन लाइक what is the Indian state's relationship with Star and the larger group over there, क्योंकि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है. अगर ये कहीं लीगली जाता है, it's very difficult for India to, as it stands, explain what's happening, because वो बता ही नहीं रहे ना कुछ, तो वहां पे आपका सबसे बड़ा मसला खड़ा हो जाता है. तो उन सारी चीजों को बंदे नजर रखते हुए it's genuinely शायद पहली दफा जब से इंडिया ने अपने यकतरफा तरीका अपनाया है कि कोई भी एश्योरेंस से नहीं कह सकता कि क्या होगा, बिकॉज हम वीव नेवर रीच दिस पॉइंट. और उस पे आई थिंक लाइक पहले भी मैं ये कहा था कि पीसीबी को मैं जितनी भी गालियां दी होंगी इस रेजिम को, या जितनी भी तनकीद की है, ये यू नो दिस इज समथिंग दैट दे हैव प्लेड प्रीटी वेल. अगेन मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी का ये फैसला करना कि स्टेडियम का अपग्रेड करवाना है, दैट हैज द ऑप्टिक्स ऑफ दैट, द सिंसेरिटी के पाकिस्तान यू नो करवाने वाला है ये टूर्नामेंट. और फिर सबसे अहम बात, एंड इसमें अगेन काफी सारी रेजिम्स को यू नो whoever is responsible for it has to be credited, and multiple PCB regimes, कि 3 साल से बैन अवी टीमें दौरा कर रही हैं पाकिस्तान का. तो ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, इंग्लैंड आ चुकी है, दो दफा आ चुकी है, न्यूजीलैंड, लाइक साउथ अफ्रीका, व्हाटएवर. तो इंडिया के अलावा सबने दौरा भी कर दिया.
तो एक्चुअली न्यूजीलैंड का शायद नहीं हुआ। नहीं, न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज हुई है, वनडे सीरीज हुई है, हाँ, बहुत आए हैं, न्यूजीलैंड तो बहुत जैसे आए हैं। सॉरी आई गॉट कंफ्यूज बाय द वन बॉयकॉट, बट हाँ, तो उसके बाद फिर ये भी कहना कि नहीं जी हालात बड़े खराब नहीं है वो, मतलब हाँ, सारी टीमें तो आ रही हैं, उन्होंने नहीं मसला खड़ा किया। और बिल्कुल सही बात है कि हाइब्रिड वाला सीन क्रिकेट में हुआ ही नहीं। अगर आपको किसी से मसला और आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेक करनी है तो आप अपना फोरफिट, लाइक दैट्स द स्टेटमेंट दैट आई वुड रादर फोरफिट पॉइंट्स देन गो देयर, क्या राइट। और ये चलता आ रहा है बहुत अरसे से, तो ऐसा भी नहीं है कि पहली दफा हो रहा था किसी को पता नहीं था ये वो। ये मगर इस बार जो पीसीबी ने एक अच्छी चीज करी है ना, आ, अब तक, एंड आई पुट इन दैट प्रोविजो, अब तक ये कि वो एक स्टांस पे लगे हुए हैं, या अभी कोई वेवरिंग क्लैरिटी नहीं है। है। या और या बिकॉज इंडिया के देखो तुम, बीसीसीआई का स्टांस ये कई दिनों से यही है, लाइक फॉर मेनी इयर्स इट्स द सेम स्टांस ऑल ओवर, कि यार हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे एंड वी आर नॉट गोना गेट परमिशन. Pakistan has wavered, has had changes in administration, has had changes of government which have tried different things. लास्ट ईयर जो पाकिस्तान इंडिया गया था, मुझे अभी पता चला, कुछ दिन पहले पता चला फ्रॉम एन ऑफिशियल, कि एक्चुअली गवर्नमेंट से परमिशन तो ली थी पाकिस्तान ने जाने की, लेकिन बहुत मुश्किलों से परमिशन मिली थी पाकिस्तान को, एंड देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन टू इट विद इन द गवर्नमेंट, लाइक काफी सीरियस ओपिनियन था, एक बॉडी ऑफ ओपिनियन विद इन द गवर्नमेंट कमिटी दैट वाज डिसाइडिंग ऑन दिस, कि हम नहीं भेजेंगे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में. एंड में आई थिंक बिकॉज बहुत देर हो गई थी, बहुत लेट हो गया था, इट वुड हैव बीन डिजास्टरस, they kind of reluctantly agreed. But as was pointed out to me, it's the same people in government from last year, right? And this time they have more reason, because जो पाकिस्तान की सही ग्रीवेंस है, बिल्कुल सही ग्रीवेंस है पाकिस्तान की, कि यार हम लोग पिछले साल आपके पास आ गए थे, वी वर एक्सपेक्टिंग कि उस रेसिप्रोसिटी में आप हमारे पास इस साल आ जाएंगे, यू नो, दैट्स व्हाई द टूर्नामेंट काइंड ऑफ वाज अवॉर्डेड टू अस. तो आई थिंक पाकिस्तान has the moral high ground here. The PCB does, at least, and that's very rare for us to say something like that. But PCB के पास है, अभी वो अपने उस पे खड़े हुए हैं, जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, they're standing on it. And from all the sounds, it doesn't, पहले किसी पीसीबी ऑफिशियल से बात करते थे दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमेशा एक गेट आउट क्लॉज वो कॉन्वर्सेशन के एंड में डालते थे कि देखो हो तो सकता है ये सब, मगर ये भी हो सकता है, एंड दैट ये भी हो सकता है वुड invariably end up as the thing that happened. This time जिससे भी मैंने बात करी है, जो भी साउंड्स आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जो भी और भी न्यूज आ रही है फ्रॉम अदर रिपोर्टर्स, नॉट जस्ट अस, सबका एक ही आ रहा है, लाइक द ब्रीफिंग इज वेरी गुड ऑन दिस, कि वी आर नॉट मूविंग, दिस इज आवर टूर्नामेंट. आपको 3 साल से पता है कि हमारा टूर्नामेंट, आपको ऑब्जेक्शन अगर रेज करनी थी तो आपने पहले क्यों नहीं रेज कर. आपको पता है अक्टूबर में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट दी, पीसीबी ने प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंट करी सबको, स्केड्यूल, ये जो ट्रॉफी टूर थी, इन सब चीजों के स्केड्यूल दिखाए हैं, नॉट वन सिंगल ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनीवन. तो आप अक्टूबर तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रही थी, तो अचानक नवंबर 6 में आप क्यों, यानी आपकी ऑब्जेक्शन पहले से थी, आप नवंबर 2021 में कह देते ना कि यार पाकिस्तान में इश्यूज होंगी, हम पाकिस्तान का नहीं कर सकते हैं. You should have said it then, but everyone was awarded that. Jay Shah was secretary of the BCCI at that time when it was awarded to Pakistan. भाई आपकी इश्यूज थी, आप उसी वक्त कह देते कुछ. तो मैं इस पे अब ये सारी हमने बातें कर दी। एक चीज होती है कि जैसे जब भी हर साल खासतौर पे कोई भी लीग वीग हो रही हो ना, एंड इट्स लाइक ये टीम अच्छी है वो, तो मेरा हमेशा होता है कि जब तक ये जीतेंगे नहीं, अंटिल दे लीग नहीं जीती या एटलीस्ट फाइनल तक नहीं गए, व्हाटएवर, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट. उसी तरीके से आई थिंक जब तक बीसीसीआई एक्चुअली कोई बड़ा उनको धचका पड़ता है, I'm not going to believe that it'll happen. Like, yeah, I think वो, yes, कानूनी और मॉडली और फलाना और ढिमकाना में पाकिस्तान का भी चाहत है, बट एंड ऑफ द डे एक्चुअल पावर लाइज विद देम. सो ये सारी बातें करने की हैं, वो कोई ना कोई चीज ढूंढ के सबसे चुपचाप मनवा लेंगे बात. हाँ, एंड में इट्स गोना कम डाउन टू वो कितना प्रेशर डालेंगे और मेंबर्स पे, वो मेंबर्स एक वोट दे देंगे, पाकिस्तान को आप शायद कॉम्पनसेट कर देंगे, मोर देन तो दे मेरे शुड. लिए मगर वही जो इशू उठता है कि मतलब कि ठीक है ये हो जाएगा, बट जो जो यूजली हम पाकिस्तान के जितनी भी पीसीबी की तनकीद कर रहे होते हैं, अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये आप एक चीज सालों से करते आ रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि ये लास्ट मिनट इनको सूझी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी रख रहे हैं और कोई और टीम ने दौरा नहीं किया है फलाना ढिमकाना. लाइक ऑल द ग्राउंड वर्क हैड बीन लेड.
तो उस तरीके से अब इंडिया जो भी ये फैसला करता है, बीसीसीआई फैसला करता है, उसके बाद ये नहीं आते हैं। बट क्रिकेट के मुस्तकबिल में मतलब क्रिकेट बिकम्स इवन मोर ऑफ लाइक अ क्रोनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, राइट? और मतलब कि मैं मतलब बहुत सारे लोग वैसे शोर वोर मचा रहे होते हैं जब भी हम इंडिया पे बात करते हैं, बट यू नो दिस द पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट। तो आई फील कि मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि आप अगर ग्लोबल पावर बनने का वक्त आ गया है, एक एक चीज सेमी ग्लोबल क्रिकेट है जिसमें आप प्री एमिनेंट हो, इट बी अ ग्रेट आइडिया टू ग्रो दैट, राइट? एंड लाइक द ओनली थिंग दैट एटलीस्ट whoever in charge is interested in doing is कि आप हमने पाकिस्तान की लेगी, which is really not that big. Like no one respects you for that, you know. Yeah, it's, it's there's not how you govern a sport. or like aspirations for global superpowerdom, right? Like ये क्या Yeah, ये हमने इनसे पंगा लिया है भाई, मतलब इनकी वैसी इतनी रेपुटेशन खराब है, आप क्या चाह रहे हो? No what one's do you going gain to out of care. it? Like, what do you gain Yeah, out so of it? it's so simple to like मतलब अमेरिका ने You बास्केटबॉल know, फैलाई है। the only difference, Ahmed, I would say the only difference in this ये जो situation इस बार का है ना, इसलिए ये है कि जो भी होता है, well, actually अगर इंडिया नहीं आता है, जो हमें लग रहा है 95-99% है कि इंडिया नहीं आएगा, unless something major happens, नहीं आएगा. I think इस इवेंट के बाद there will be a line in the sand drawn by the PCB कि हम अगर पाकिस्तान को जाना है इंडिया, it's only going to be if the government approves. जो भी administration हो, it will be because, and I think जो भी administration इसके बाद आती है, जो भी government आती है, they will have a harder line stance on this. देखिए अगेन पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता भी है लाइक एज फैंस, हमारा तो नुकसान ही है ना कि अब हम वो Of course, टूर्नामेंट 100%, ये yeah, 100%. मेरा जो मेरे लिए थोड़ी सी लाइक आई फील इससे पहले कि ये हो, ब्रॉडकास्टर वापस आएगा और कहेगा भाई 50% पैसा तो ये हमें बन रहा था इन इन मैचेस के जरिए जब पाकिस्तान इंडिया से खेल रहा है, आप क्या दिमाग खराब हो गया? अगर इफ दिस इनका एक जरूर होगा, of course, yeah. या सो आई फील कि दैट्स वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, राइट? क्योंकि पीसीबी को दबाना, आईसीसी को दबाना, ये कोई ये बड़ी बात नहीं है, राइट? लाइक ये बीसीसीआई कभी भी कर सकता है, कोई भी वजह बता के कर सकता है। जो एक्चुअल क्वेश्चन आता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स, because it won't just be like Star right now is getting in a bad situation, but like फ्यूचर भी जो बिडिंग होगी उसमें एवरी ब्रॉडकास्टर्स कि अगर पाकिस्तान इंडिया गारंटीड नहीं है, radically changes your हाँ, revenues for the international game, and B के अगर ये इतनी लास्ट मिनट पे चेंजेस होंगी और फट्टे होंगे, ये होंगे, वो होंगे, then it becomes harder for you to sell this as like a reliable product. तो वहां पे फिर you would imagine कि at least the rights for like the larger package जो ICC या BCCI वगैरह जहाँ पर ICC tournament, BCCI etc. That's going to definitely change. So that's something that has a big impact on the future of the game as well. अल्टीमेटली And जीत इसमें T20 लीग्स क्यों नहीं है, बेसिकली बॉटम लाइन है इसके, जीत इसमें T20 लीग्स क्यों नहीं है. amen to that, man. Like क्योंकि आपको as a fan, as much as like मतलब I love watching test cricket blah 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 blah, but there is no मतलब unless AI takes over और वो सोचे, like मुझे नजर ही नहीं आता कोई रास्ता जिसमें आपको credible टेस्ट मैच क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो आ जाए T20 लीग, एटलीस्ट कोई काम, मतलब ये जो अजीब बकवास चल रही है कब तक चलती रहेगी? फिर आप वही हम बहस करते रहते, नहीं हमारी टीम के मैचेस कम थे, ये था वो था फलाना, like I'm really bored with that. But anyways, this is all the different Champions Trophy questions. इन सबका जवाब एक दफा में हमने दे दिया. um, also उसके बाद Tala Hayat ka we've done best of every year. Arish Bashir asked, with the recent successes for our spinners in tests and fast bowlers in ODIs, where do we go from here? Preparing for the South Africa tour, do we play an all pace attack? Should we focus on pace, or is there a case for Mir Hamza to play? Usman. I mean, या साउथ अफ्रीका में आपको ऐसी पिचेस नहीं मिलेंगी जो आपने घर में बनाई थी, which is like kind of the point of टेस्ट क्रिकेट कि आप हर कंडीशन में जाके खेलें. एंड ऑलवेज a good successful, very boring stuff this, but a good successful side is one that covers all its bases, कि उनके पास पेस ऑप्शंस भी हो, स्पिन ऑप्शंस भी हो.
ऑन पेपर यू वुड थिंक कि पाकिस्तान की पेस ऑप्शंस ठीक ठाक हैं, बुरे नहीं हैं यार, अभी भी शाहीन, नसीम, एंड इफ I don't know, somebody like Abbas comes back or whatever, आपके पास Amir Jamal as the kind of fourth, Mir Hamza, let's not forget Mir Hamza who had a great time in Australia last year. You have those bases. I don't know how covered they are, but you have players. एक तो ये है कि इस साल शायद साउथ अफ्रीका में आप वैसी पिचेस ना देखें जो सुनने में आ रहा है, जो आप पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, जो ग्रीन मैम्बा टाइप पिचेस वहां पे बन रही थी, यू नो, वेरी डिफिकल्ट फॉर बैटर्स, वेरी हेल्पफुल फॉर फास्ट बॉलर्स, शायद वैसी पिचेस ना बने. दैट इज apparently what they've been trying to do. Pitches that are more kind of equal in sporting, which I think, you know, lessens the odds for a Pakistan upset, because आप शान मसूद ने खुद कहा है कि यार हमारी चांसेस बढ़ जाती हैं away from home when there's something in the pitch, because हमारे पास bowlers हैं जो कर सकते हैं कुछ. तो but the bottom line is कि आप घर पे या you go with your spinners, sure, and away from home you have to kind of develop your pacers a bit more. I don't know आप balance किस तरह से ढूंढेंगे, because you know अभी आपने एक extreme conditions में इंग्लैंड को हराया है घर पे, like extreme conditions. You really literally needed to do stuff that has never been done to pitches before to get your spinners to win those matches. किसी तरह से आपको एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको, यू नो, कोई आपका सेंटर हो जो स्पिन फ्रेंडली हो, कोई आपका सेंटर हो जो थोड़ा सा फास्ट बॉलर फ्रेंडली हो, एंड देन यू डेवलप अ टीम वेयर यू हैव काइंड ऑफ एज मेनी बेसिस कवर्ड एज यू कैन. दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड, यू नो, और आप कुछ कर ही नहीं सकते. या ये पिछला जो सवाल में मैं रो रहा था ना टेस्ट क्रिकेट के बारे में, दिस इज वेयर लाइक मुझे एनालिसिस देना बड़ा बेवकूफ लगता है, क्योंकि इसका आसान वही है कि हाँ पाकिस्तान का एक फुल होम सीजन हो, हर 3 सीरीज या 4 सीरीज हो, 3-4 टेस्ट मैचेस की, उसमें आपको फिर आपके जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड टेस्ट प्लेयर्स हैं उनको आप बताएं कि यार इस सीजन में इन जगहों पे तुमसे हम ज्यादा बॉलिंग कराएंगे, इसमें हम तुम्हें विल जस्ट गो विद 1 बॉलर या फास्ट पेसर या हम 3 पेसर जाएं, व्हाटएवर. मतलब कि वो सब नहीं होना, तो ये हाइपोथेटिकल्स इज व्हाटएवर टू मी. बिल्कुल सही बात है कि अगर पिचेस वो ग्रीन माम्बा टाइप ना हो तो देन इट बिकम सो हार्ड फॉर पाकिस्तान टू बीट, क्योंकि हमारे बैटर्स से तो रन तब नहीं बन पा रहे होते हैं, खास तौर पर अगर पिचेस में बहुत बुरी ना हो बट देयर इज इनफ इन देयर दैट दे आर अनफेमिलियर, लाइक इट्स जस्ट गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो या लाइक आई फील कि वही जो पिछला ऑस्ट्रेलिया टूर था जिसमें जैसे जैसे टू मैचेस होते रहे और जब तक आप सिडनी में आए जो जो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल था पाकिस्तानी कंडीशन से कंपेरेबल था थोड़ा बहुत, वहां तक आपको नजर आता था कि टीम बेहतर खेल रही थी, लोगों को कंडीशंस की आदत हो रही थी, लाइक यू नो पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में था. वही मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका में होगा कि जब तक थोड़ा बहुत आप संभलेंगे टूर खत्म हो चुका होगा. बट very cynical answer. So let's go to a fun question. Mohammad Ahmed Hassan ne pucha is, hopefully you guys play along. Imran Khan of, let's say, 1987 exists today, same player and background, nothing is different about the man. He begins to date Taylor Swift. Does that in any shape or form help break cricket into America? What are the pop culture implications of this power couple? Reaction on social media, wider geopolitical implications. In this multiverse, Pakistan has not won the 92 World Cup, obviously, because he's here, but cricket occupies the same place it does now. A Swift IK name drop to help with the views. तो पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि मेरे ख्याल में आप किसी SEO कंपनी या कहीं काम करते होंगे, बिकॉज ये इनका नाम क्या था जिन्होंने पूछा है? मोहम्मद अहमद हसन. This is Mohammad Ahmed Hassan. This is one of the greatest questions we've received on Butta Fasting, hands down. Outstanding question. एक तो कि जो ऑडियंसेस के मतलब पूरा इमरान फैंडम एंड देन स्विफ्टीज, यू नो, अमेजिंग वो. Amazing. तो आई थिंक इस सवाल का जो सबसे बोरिंग पार्ट है, वुड इट हेल्प क्रिकेट ब्रेक आउट? मेरे ख्याल में इसका शॉर्ट आंसर है नो. क्योंकि अगर आप जैसे फार्मूला 1 को भी देखें ना, जिसको आप कहते हैं कि जी नेटफ्लिक्स की सीरीज के बाद इट ब्रोक आउट इनटू अमेरिका, एट दैट पॉइंट लाइक अमेरिका में पता नहीं काफी अरसे पर 40-50 साल से ग्रांड प्रीज हो रही थी और बीच में रुकावट आई थी, बट देन जो ऑस्टिन में होती है सर्किट ऑफ द अमेरिकाज में, कोई 10-15 साल से लगातार ग्रांड प्रीज हो रही थी. तो ऐसा नहीं था कि वो एक बड़ी ऑड सी सिचुएशन थी कि एकदम से वो ब्लो अप हो गया. लाइक बहुत अरसे से अमेरिका हिस्सा था, एक बड़ा हिस्सा था फार्मूला 1 सर्किट का. जिस तरीके में अमेरिका नहीं है क्रिकेट के सर्किट का हिस्सा, बेशक कि अभी MCL शुरू हुई और आपने वर्ल्ड T20 रखा, बट पहली बात तो ये कि MCL के मैच में टेलर स्विफ्ट
अगर आएगी तो वो स्टेडियम ही कोलैप्स हो जाएंगे, इतना मीडिया है। तो दैट शोज यू कि क्रिकेट का खुद पाकिस्तान के अंदर कितना छोटा, सॉरी अमेरिका के अंदर कितना छोटा अमेरिका है। के अंदर। तो आई थिंक ये सवाल आप साइड पे। पहला सवाल उस्मान, लाइक यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग, because Taylor Swift obviously is dating, has dated a lot of famous people, but currently is dating an athlete, Travis Kelce, जो NFL team, Kansas City Chiefs के लिए खेलता है। और NFL is the most popular sport in America, or at least the most watched sport in America, मगर उसके बावजूद like पूरी लीग का प्रोफाइल बढ़ी है, क्योंकि टेलर स्विफ्ट इज ब्रिंगिंग सच अ डिफरेंट डेमोग्राफिक। और तो वो अब एक बड़ा फट्टा होता है कि जी मैचेस के दौरान कितनी दफा दे कट टू टेलर स्विफ्ट reactions and whatever. Cricket again is much slower. A lot of time is filled up with celebrity reactions. But given कि अमेरिका में नहीं आएगी टेलर स्विफ्ट, what do you think is the right cricketing situation for Imran Taylor, and the kind of whole impact that they have, उसके लिए सही arena या what's the right stage for it? नहीं, I don't think I understand. क्या मतलब? क्या, like as in a stadium or a Like circumstance I'm saying कि or? जैसे कि, sorry, so what I was trying to explain was कि she's dating Travis Kelce, तो he made हाँ, it to the Super Bowl. तो Super Bowl में अब वो दिखा रहे हैं कि जी स्विफ्ट आई भी है ये, and like कि वो right, right, Super Bowl जैसे इवेंट की भी क्या कहते हैं एलिवेट हो गई क्यू स्कोर या right, whatever right. हाँ, 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 was there, right? So I'm saying कि obviously जैसे कि Pakistan playing India at Lords, हाँ. and Taylor Swift, like that's the right stage for Taylor Yeah, Swift World to Cup get. final. Yeah, अब so I'm सबसे saying पहली कि like, चीज मैं बताऊं, सबसे हाँ, पहली चीज to carry on from your answer to the question कि ये फिर भी ब्रेकआउट नहीं होगा अमेरिका में, बिकॉज क्रिकेट इतना चेस स्पोर्ट है ना, क्लिप्स प्रोटेक्टेड होंगी, यूट्यूब पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप कहीं कुछ लगाएंगे तो वो फॉरेन से स्ट्राइक आ जाएगी कि हटाओ ये हमारा कंटेंट है, आप नहीं, अगर आपको ये कंटेंट देखना है तो आपको ICC.tv पे जाना है, वहां पे आपको रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद से आपको ये करना है, आपके मुल्क में ये आएगा नहीं, वो होगा। तो 75% of people who watch cricket will never see actually Imran and Taylor Swift together because कोई rights की issue होगी। Like cricket is the worst at putting up its highlights, putting up clips on social media. It's like hands down the worst. तो वो तो वहीं पे अगर लोग को पता भी चल जाए ना कि इमरान और टेलर स्विफ्ट डेट कर रहे हैं तो दैट ये बड़ी बात होगी मेरे कंसिडरेशन। दिस वुड बी लाइक अ मैसिव थिंग कि अच्छा ये लोग डेट भी कर रहे हैं, ओ ओके। सेकेंडली, I still don't know. I think cricket के इतने obstacles to entry इतनी high है ना, like all kinds of obstacles to entry. उनके grounds, pitches, rules, kit, equipment. It's weird, incestuous colonial bubble, circle jerk almost that they live in, कि सब अपनी तारीफ कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, 8 लोग मिलके कमरे में, वाह वाह क्या शॉट खेला आपने, ये जो बकवास है ना, I think it kind of goes against, even though I realize the irony of, the NFL being a world championship of just being in America or whatever, but I still feel like unki jo vision hai na, that's still much bigger than anything cricket has ever had. हर स्पोर्ट जो अमेरिकन है ना, वो जितने भी एक्चुअली इनवर्ड अमेरिकन स्पोर्ट्स हैं और उनकी वर्ल्ड सीरीज सब चीज वही होती है, दे आर स्टिल विद दैट विजन a million times bigger than cricket. And you would need I'm trying to think, I don't think there is a celebrity combination, celebrity couple combination big enough for cricket to break through into इमरान। चलो अभी एक एग्जाम्पल कोहली को ले नहीं लेते हैं, बड़ा लेट्स ये टेक आई थिंक कोहली, let's take you're कोहली। who would you need from Hollywood? Would you need cricket Taylor can't break. Swift? I think like ये हर लेवल पे ये बात, there's no Fail way है। as it Yeah, stands can break America, right? तो yeah, दूसरा जो पॉप कल्चर इम्प्लीकेशन, जो मुझे सबसे इस पे जब मैं सोच रहा था ना, I was like, man, does this might be like, क्योंकि अगर इमरान खान करंट है एंड लाइक जो 87 का इमरान who's like this kind of playboy and tabloids हाँ, mein hit hai, and he's a celebrity, and like he's a huge South Asian and cricket world, like colonial yeah, world, like he's a superstar, right? और अगर वो आजकल होगा तो the right stage for it is like either Pakistan is in India or like IPL, right? हाँ, Because like man, IPL, Kolkata Knight Riders,
Eden Gardens, Shah Rukh Yeah, Khan, Taylor Swift, Imran yeah. bowling, like my goodness, like the implications इंडिया of में तो that. वैसे ही हो जाएगा ना, मगर टू ब्रेक इनटू अ न्यू कंट्री दैट इज बिकॉज मैं तुम्हें इसका बताऊं स्विफ्ट का इम्पैक्ट। एक छोटी सी कहानी है। अभी लाइक अ कॉलीग ऑफ माइन, उसने मुझे तस्वीर भेजी 3 दिन, एक हफ्ते पहले। यही रहते हैं वो लोग, इंग्लैंड के हैं, ब्रिटिश हैं, इंग्लिश हैं। उसकी बेटी स्विफ्टी है, और उसने जब से उसे पता चला है कि स्विफ्ट इज डेटिंग ट्रेविस केल्सी, वो रात में, कब होती है संडे नाइट को गेम्स होती हैं, आई डोंट नो कब होती है एनएफएल की गेम्स, वो Sunday लैपटॉप night, पे सेटअप करके 1 p.m. Eastern. स्ट्रीमिंग वीमिंग, स्कूल से जाना है अगले दिन, मगर वो स्ट्रीम करके मैचेस देख रही होती है एनएफएल के, इसके ट्रेविस की टीम के, जिसपे टेलर स्विफ्ट आती है। दैट्स द इम्पैक्ट कि उसने एक 13-14 साल की बच्ची को इंग्लैंड में, जहां पे कोई कल्चर नहीं है एनएफएल का, वो मैच दिखा दिया। तो इसका आप ऑपोजिट अब ढूंढ लें, क्रिकेट इज, जो हम कह, इट्स इम्पॉसिबल कि क्रिकेट विल एवर रीच दैट लेवल कि No, इतना कोई। I think this is where I feel ना कि मैं इसलिए कह रहा था कि अमेरिका में अगर आप कहानी को ले जाते हैं ना तो बहुत बोरिंग एंड होता है एंड विल बी वेरी क्रिंज। बट अगर इमरान कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल में खेल रहा है, आई कैन प्रॉमिस यू दैट लाइक मिड वेस्ट में पूरे बच्चे जो है वो रात को आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और लाइक cuz that's basically the वही मैं मुझे इसलिए मजा आता है because I saw exactly what you're talking about like in the sport like how the impact of like just Taylor Swift's huge gravitational pull of her celebrity and fame came to like this one sport और उसी तरीके में मतलब वही है कि अगर अगर इसका सही स्टेज होना है, सो क्रिकेट का बिगेस्ट स्टेज with zero apologies to the ashes is India Pakistan, ideally in like the largest number of people you can pull together, which is at Eden Gardens or maybe yeah, या screw MCG. अहमदाबाद स्टेडियम, बट आई डोंट नो इफ यू वांट टू गो देयर। Well, in this world, I don't know. Again, if Pakistan is playing in the IPL, the sure it would be like the Peace Stadium. But yeah, that would be मतलब क्योंकि वो जब एक दफा what I really want to see is Taylor Swift and Imran and Bollywood, like कि वो चाहिए डेविड वार्नर फिल्मों में आ रहा होता है और ब्रेट ली ने भी किया है ये, but like that's something man of this is a great question. I really, really, really enjoyed answering that. या Thank you, Mohammed Asad. Um, अच्छा, Adnan का सवाल है, did the two test series win and ODI series win mask the structural weaknesses in Pakistan cricket? ODI batting too slow, bowling one-dimensional, blah, 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 blah. I'm not so yeah, did it mask the structural? I I think mean, the the structural point where weaknesses that he pointed out, that Adnan has pointed out, are not actually the structural weaknesses that we talk about week in, week out, which is like yeah, much worse, much yeah, deeper. So, yeah, yes, yeah, it yeah. did mask him completely. Basically, short answer के हाँ बिल्कुल मास्क करा है, छुपाया है, और वो weaknesses आपको नजर आती रहेंगी on field results में as long as they remain there. Simple. I don't think there's any doubt about that. फिर मैं सवाल के बारे में सोच रहा था और एक और चीज मुझे था कि जो मैं खुद सबसे बड़ा कसूरवार हूँ इस मामले में कि बहुत दफा ना कि क्रिकेट में क्या हो, बोर्ड को क्या करना चाहिए, टीम को क्या करना चाहिए, और मैं ये सोच रहा था कि अच्छा भाई किस तरीके से स्टेबिलिटी आएगी और लॉन्ग टर्म एंड फलाना ढिमकाना, बट अगेन लाइक अगर आपकी टीम मैचेस जीत रही है and usually the two things are connected, but we followed Pakistan cricket for long enough to know that at least It's not Pakistan always cricket is not necessarily connected. Like chaos can frequently lead to something, stability can lead to some, मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो उसमें भी ना मैं आई थिंक कि बहुत ज्यादा गहराई में खोदा नहीं चाहता कि हाँ ये स्ट्रक्चर्ड मसला है, क्योंकि मतलब 40 साल से ये मसला मैं मुझे तो हमेशा नजर आता रहा है, और लोग मुझसे बहस कर लें मगर मुझे हमेशा हमारे बैटर्स फालतू ही लगे हैं और बॉलिंग के साथ मतलब आगे पीछे हो सकता है बट वही जिता। तो ये तो मेरी नजर में कभी बदला नहीं है, तो अब इसमें आप 61-62 निकाल सकते हैं, बट एट सम पॉइंट लाइक आई थिंक आई एम, खास तौर पे जब मैं और टीमों को देखता हूँ और स्पोर्ट्स में, आई एम क्वाइट ग्रेटफुल कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमें एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ मिल जाता है। सो सो आई या हाँ, आई ये बात है। अभी मैं किसी से पिछले हफ्ते किसी से बात कर रहा था who is not into cricket, and we were या having a conversation about cricket, और
उससे जो पिछली बार मेरी बात हुई थी वाज आफ्टर पाकिस्तान हैड कंसीडर्ड 800, तो मैं उन्हें बता रहा था कि इस बार मुझे वाकई में लग रहा है कि पाकिस्तान एकदम फिनिश लेवल पे आ गया है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की इश्यूज चल रही है, रिजल्ट्स बुरे चल रहे हैं, प्लेयर्स कम है आपके, ये सब हो रहा है, वी हैव फाइनली हिट रॉक बॉटम, और अब वो क्यूटनेस के पाकिस्तान रन पाकिस्तान वो नहीं होगा। ये मेरी उससे पहले बात हुई। फिर अभी पिछले हफ्ते मेरी बात हुई तो उन्होंने ही पूछा कि अच्छा अब क्या हुआ, तो आई वाज लाइक एक्चुअली व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, दे हैव गॉन एंड डन इट अगेन, व्हिच दे हैव, एंड आई हैड टू ब्रिंग आउट दैट वो जो रॉब स्माइथ का आर्टिकल नहीं है, बेस्ट लिटिल बिट आर्टिकल नहीं था, कमेंट्री थी, in which he said that basically Pakistan is not just the most compelling team in sports, it's the most compelling team of all time anywhere ever in the world, which I think these results prove in the last 2 weeks, 3 weeks that it is still very much the case. Thank God for it. Structural weaknesses, yes. As long as they keep doing this, we will keep doing this. या बिल्कुल बहुत खूबसूरत जवाब, बिकॉज वही अगर अगर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस का हल मिल जाए और फिर इस किस्म की हरकतें ना हो रही हों तो वी लूज समथिंग रियली ब्यूटीफुल एज वेल, राइट? अच्छा, आरिफ बशीर के पहले सवाल था, एंड आई थॉट दिस इज समथिंग उस्मान यू वुड बी एबल टू आंसर. How much do you think individual personalities affect bilateral cricketing relations between India and Pakistan? Remember the famous 99 tour to India, which would have not been possible without Shahryar Khan's pedigree as a diplomat and personal relationships across the border. Are we missing someone like him in a key position who could have helped in the current situation? What if Imran was still the PM? Do you think that would have been a more positive situation? यार अभी जो सिचुएशन आया हुआ है ना, जो पिछले Could you answer, sir? पहले के क्या सीन था, then we can talk about अभी क्या होता है. यार पहले भी देखो, That है. बीच शहरियार तो अभी की बात है, अभी भी वो भी अभी की बात है, एंड उससे पहले 18 साल हुए हैं जो पाकिस्तान ने नहीं खेला है, पाकिस्तान इंडिया ने नहीं खेला है, फ्रॉम 60 to 78, बीच में 2 जंगें हो गई थी, तो it's kind of not dependent on personality so much as like the collective will of governments and geopolitical situations. और अभी भी शहरियार साहब के टाइम में जो डिप्लोमेसी थी, yes it helped that शहरियार खान was a diplomat, लेकिन जो एक्चुअल ब्रेकिंग द आइस हुई थी, एंड ही वाज ऑफ कोर्स इन्वॉल्वड इन इट, बट द ब्रेकिंग ऑफ द आइस केम एट स्टेट लेवल, राइट, विद वाजपेयी, विद मुशर्रफ, एंड मैं तो वही एग्जांपल हमेशा साइट करता हूं कि यार अगर मुशर्रफ और वाजपेयी की ब्रेक थ्रू टॉक्स हो सकती हैं, तो देन because Musharraf in Indian eyes at that time after Kargil and stuff, and उससे कुछ ही पहले न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे, and then he takes over as an army general, it wasn't a situation tailor made for them to actually enter the greatest period of their friendship for a while, for like decades or whatever. तो अगर उसमें हो सकता है तो मे बी उम्मीद है आगे कि इनके साथ भी कभी हो जाए, लेकिन अब मुझे एक तो मेरा माय शॉर्ट आंसर है कि पर्सनालिटीज का आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ता है जितना कि कलेक्टिव गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की विल होती है। अब मुझे लगता है इतनी पोलराइजेशन हो गई ना दोनों मुल्कों की कौम में, लाइक इन द अवाम ऑफ बोथ मुल्क, अब इट्स जस्ट सीमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू फाइंड, अल्टीमेटली किसी तरह से हो जाता है, और हम लोग वी टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये पिछले 10-15 साल की बात है, 2008 से ये हालात हुए हैं। It's a small period in history, but I think in our lifetimes अब तो मुझे एटलीस्ट नजर नहीं आता है कोई रास्ता जहां पे इन दोनों मुल्कों की दोस्ती हो इस हद तक कि ये रेगुलर बायलैटरल ट्राइज शुरू हो जाए, जो भी पर्सनालिटी हो, चाहे आपके नजम सेठी जैसे हो who was kind of trying to make overtures, या मोहसिन नकवी हो who's maybe a harder line stance than Pakistan have seen for a while in terms of relations with India. I don't think it's going to make a huge amount of difference because ultimately एकदम ऊपर ही से दोनों मुल्कों में एकदम ऊपर से जो स्टेट कंट्रोल जो करता है ना, वहीं से आएगा ये चेंज। So I think कि जो ये बड़ी अच्छी मिसाल थी कि जैसे 18 साल नहीं खेला था, बीच में जंग हो गई थी, because I 2008 के मुंबई अटैक्स का इंडिया में खास तौर पे was pretty much like the same impact as a war would have had. तो कि अगर उसके बाद से इतना अरसा क्रिकेटिंग टाइज में मसला रहा है, so that एक not one for one but it is a precedent. उसी तरीके से एक और प्रेसिडेंट जो 78 में जब क्रिकेट वापस शुरू हुई है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ज़ियाउल हक जो अदरवाइज इज अ मिलिट्री रूलर और इस्लामाइजेशन चल रही है फलाना ढिमकाना,
again, not somebody that you would think is the ideal person to kickstart Yeah, like a decade yeah, of बिल्कुल, India-Pakistan tours. बिल्कुल. But the propaganda value of cricket was something that Zia was very, very aware of, and it was very valuable. और जब मतलब के मुल्क में riots हो रही हैं और protests हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, cricket was a great kind of opium for the masses उस तरीके से. तो वहाँ पे again, like, without, I don't know enough about like the current BJP or its plans or whatever to say this, but broadly speaking and generally speaking, स्पोर्ट्स की क्योंकि हमेशा से इतनी एक पावरफुल डिस्ट्रैक्टिंग वैल्यू होती है कि हाँ, हर yeah, रेजीम को उसकी जरूरत होती है. आप yeah, पूरे मतलब एंशियंट रोम तक चले जाएं, उस वक्त से ये बात सच है. तो उस तरीके से like I do imagine that something could happen, but yeah, like I think as Usman put it really well, it's not something to do with individuals. Whether it was Imran as PM, again, like, this involves a lot more than just his personal kind of no. position as an ex-cricketer or whatever. Can I Bobsy just go back? I wanted to add one thing. Sorry, I wanted to add one thing. वो जो इससे पहला वाला सवाल था ना, on, and we were talking about why we still follow Pakistan cricket and love Pakistan or whatever. I just wanted to end that question with one line. जो आज मुझे हमारा राइटर है के ब्यूटीफुल राइटर, उसने मुझे भेजा एक YouTube क्लिप है ऋषभ पंत who plays the winning shot in the series against Australia last time. And उसकी हिंदी commentary एक बहुत iconic हो गई apparently in India, which I had never heard. He ends with this line, the commentator Vivek Razdan, which is actually perfect for Pakistan, which is why I'm bringing it up here. ऋषभ पंत के बारे में वो बात कर रहा है, and ऋषभ पंत is not everyone's cup of tea, but he is, that kind of player. And वो करता है, खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाले तू सोच, चाहिए क्या मुझ में. And like he just came out with this, and it's perfect for Pakistan, right? Because it just applies in every way to Pakistan. कि आपको चाहिए क्या at the end of the day? Do you want beauty like Amber wants it, or do you want success like, I don't know, God knows everyone else who wants it? Anyway, sorry. That's a beautiful line. Bobsy पूछ रहा है कि, do either of you have a player who you thought early on in their career was going to be a long-term fixture in the team, even a future star, just didn't translate to international cricket? My go-to is always Anwar Ali after Under-19 World Cup. It just never clicked. And before we answer that, there was somebody else, SN Raza Gardezi, who said, can you talk about Umar Akmal? How he took over Pakistan cricket for those few years. When one So yeah, question answers the other question, basically. Yeah, I mean, यार ये सवाल के लिए तो एक अलग पॉडकास्ट एपिसोड करनी पड़ेगी हमें. There's so many. 57 मिनट हो चुके हैं, तो also we have like maybe 4 questions to go. So यार कितने हैं? आमिर, उमर अकमल, आसिफ, अनवर अली, तुम्हारा फेवरेट बिलावल भुट्टो नहीं, बिलावल भट्टी, सॉरी. भट्टी, सॉरी. या हर टीम में कोई एक निकल जाता है यार. So many. नहीं, so I think Bilawal Bhatti, for the record, is not somebody that I thought was going to be great. You सबसे loved him, पहला you know. I think one way to tell somebody's age in Pakistan, man's age in Pakistan, like cricket, is if they're going to mention Mohammad Zahid in this. Because I feel ये जो अनवर अली से ज्यादा बड़ा ट्रॉमा एक जनरेशन को था कि जी वो लारा को उसने गिरा दिया, ये किया वो किया, हाँ, and he's faster than Shoaib, and then Anwar Ali की तरह उसकी भी like severe back injuries, and Anwar Ali actually has done remarkable to kind of come back and make a career and still that he playing. did. और Zahid never was able to. और उसके बाद फिर वही मसला ये है कि at least with Amir, Asif, आपको वो है कि there's stuff outside of cricket, so it's hard to kind of feel the same way. उमर अकमल बेशक बहुत खूबसूरत, इसलिए मैंने उन दो चीजों को जोड़ा था कि हाँ यार, man, उमर पाकिस्तान, हमारे लिए सवाल ये होना चाहिए कि it should be the inverse of this question, because I think Pakistan cricket is littered with people who fit the answer to this question perfectly. बेशक. It's the other way around. Can you name somebody, one example of the other way around? So wait, now I've confused Somebody myself. that you thought wouldn't make it and went on to have a big international career. Yunus Khan for me. Mohammad Hafiz. I didn't think he would make it initially, and he did. Azhar Ali, I didn't think, जो पहली बार देखा उससे सोचा कि यार ये ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान
रेगुलरली ड्रॉप कर देता है 2-3 साल के बाद और फिर आपको कभी नहीं नजर आता है. एंड ही एंडेड अप विद नियरली 100 टेस्ट मैचेस, ग्रेट करियर. यूनुस यूनुस खान, I'll say openly, मैंने उसकी करियर शुरू में फॉलो करी. आई थॉट कि ये नहीं, he might Yeah, not. यूनुस यूनुस का कोई सीन नहीं लगता था मुझे, हाँ, मतलब फॉर द एग्जैक्टली. लॉन्ग ओडीआई में भी बड़ा अरसा खेलता रहता है, हिज बेस्ट इनिंग्स अगेंस्ट हांगकांग और हाँ, समथिंग लाइक या वो या एब्सोल्युटली, ऐसे कई प्लेयर हैं पाकिस्तान में. तो सही. खैर, let's move on. Arif Shah, what would be Usman's favorite Bob Woolmer memory from his interactions with him? And then he shares this really mazedar kahani that Woolmer had a website and a forum, and so Usman, you had written an article on Mohammad Yusuf during the Multan test against England back in 2005, criticizing Yusuf for scoring pretty 2030s but not getting out when team needed him most. I shared this article on Woolmer's forum, asked him for his feedback. His response was something on the lines of, "Good article by a very good journalist. Yusuf will be back." Yusuf scored a 200 in his next test in Lahore and goes on that crazy run, highest runs in calendar year. So beautiful story, Usman. What do you remember about Bob Woolmer? Yeah, How he close were he you? was just like a really really generous guy with his time. And उसका जो the best thing about Woolmer, जो एक consistent चीज थी Woolmer के बारे में, was how much he used to talk about the players. He would rarely talk about his own, कि मैं क्या करता हूँ उनके साथ, coaching क्या करता हूँ. He would just talk about what he loved about the players. और एक जो मुझे, like, I mean, many stories I remember of him. One thing that always sticks out to me was उसने बताया था कि आफरीदी को, अनलॉकिंग आफरीदी. आफरीदी was going through a great phase in his career, टेस्ट में भी, वनडेज में भी, when Woolmer was coach. And I was Yeah, doing a piece on Afridi, so I met Woolmer in India, tour चल रही थी, और हम बैठे खूब लंबी हमने रात में बात करी. But one of the best things, and it was just easy. I said to him that, what have you done with Afridi? And he goes, I've done nothing. I've literally done nothing with him. All I've done is, if he plays a 5-ball innings and he hits 3 sixes in it and he gets out on the 5th ball, trying to hit a 6, then when he comes back into the dressing room, I'm not going to ask him about that 6 that he failed on. I'm going to, like, big up the 6s that he hit, and I'm going to just double down and say कि ये जो तुमने छक्का मारा है ना, ये और कोई नहीं मार सकता है. ये तुमने शॉट देखा ना, ये कोई मार ही नहीं सकता है. तुम तो यार, तुमने 18 रन बनाए 4 बॉल पे. This was back in like 2005, okay, when still you were like, आपको विकेट प्रोटेक्ट करनी है. तो he was like, यार अफरीदी का जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है ना, वो ऐसे ही होता है. So he had that kind of thinking, and that was the thing. And Afridi, I mentioned it to Afridi years later, and Lala said कि यार वैसा बंदा तो यानी जिंदगी में आपके पास एक ही बार आता है. कहता है कि ऐसा कोई कोच, and Afridi was coming straight off a phase of Javed Bhai as coach, who in his own way, like, a great cricketer, but a different, very different coach. कि हर बॉल में आपको कोचिंग कर रहा है कि इजी खेलो, डिफेंड करो, यहाँ पे मारो. Woolmer was like, boss, तुमने जो कर दिया ना already, that's amazing. Let's move on. So, and he was just, very generous with his time to players and journalists, and absolutely devoted to the game in a way like he almost like a preacher. वो जहां भी मिलता था आपको सिर्फ और सिर्फ वो गेम के बारे में बात करता था. Amazing guy, like just a lovely guy. And I remember him telling me about that article. I remember that article very well. मैंने लिखा वो आर्टिकल, यूसुफ आउट हुआ था, cutting a short wide ball from Flintoff to gully, I think, and he'd made like 18 or 14 balls or something, beautiful 18 or 14. But I wrote an article scathing कि यार ये यही करता है. Mid उसका early 40s में एवरेज था उस वक्त टेस्ट. उसी के बाद से उसने अगले टेस्ट में आई थिंक सेंचुरी मारी है, डबल सेंचुरी मारी है, एंड he went on to have his great 2006 year. So I was eating my words very quickly, and Woolmer reminded me of it as well, and he said, I'm sure you will remember the article that you wrote. And I was like, yeah, even if I didn't remember, I'm sure you'd be there to remind me. sweet. So इसी से मिलता जुलता बाबर का सवाल था कि apparently some time back हम दोनों ने क्रिक इन्फो के लिए कोई पॉडकास्ट की थी, selecting the best 21st century playing 11 of Pakistan test cricket, तो 2000 onwards. और उसमें हमने concluded that Shahid Afridi would be one of the two openers. A few years have passed since then. Do you still stand by that recommendation? Uh, Short answer, we're over an hour already. Yes. Yeah, it's crazy. There's no one जिसको आप कह सकते हैं कि नहीं यार
फलां को खिलाओ. मतलब maybe you could argue कि अजहर अली को खिला दो, but that's not where he played most of his test matches. I'd have him as one down. Azhar. हाँ, वही मैं कह लाला रहा था को कि की उसने थी. ओपनिंग की नहीं. आप आ सकते हो, but उसने की नहीं. So हाँ. that's crazy that Afridi still holds on to that place. But that's what we have. Some related questions. Abdullah Ajmal ne pucha, how is this T20 squad even approved? And then what is the best T20 11? He has written Babar Saim, Fakhar Zaman, Rizwan, Haris, Azam Khan, one of Amir Jamal or Shadab or Minhas or Mukim, then Abbas Afridi, Shaheen Naseem Rauf. Yeah, I mean, I find this really boring. T20 bilaterals hold no meaning right now. Yes. अगला वर्ल्ड कप 2026 में कोई भी खेल ले, मुझे फर्क नहीं पड़ना है. Like बाबर रिजवान maybe should not be playing together. Saim should maybe be there. Amir Jamal, I don't think has a great T20 record from what I remember. He's like regularly RPO उसकी 10 या 9 या 10 per over है throughout his career. Shadab, is it time to bring him back? I don't know. He's taking 5 first in first class cricket right now. I don't know यार. T20 आप अभी literally किसी को भी खिला दो, you have no stakes right now. It's better watching the leagues actually. आप PSL के बारे में बाद ये सवाल पूछे तो इसका बेहतर मैं जवाब दे सकता हूँ. आई थिंक इसी से मिलता जुलता है कि पहली बात तो बायलैटरल्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हु केयर्स, एंड एज यू सेड द वर्ल्ड कप इज अ व्हाइल अवे. दूसरी बात कि ये सोच मेरी बहुत अरसे से मिले तो मसला है कि मतलब T20 क्रिकेट में अगर बहुत अच्छी पिच हो तो यू शुड बी हिटिंग स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. अगर बहुत बुरी पिच हो then you should also be hitting from the start because no one's going to Basically. बड़े कम सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक्चुअली आपको जरूरत होती है कि यार अगर पिच जैसे बहुत स्लो बट इट्स नॉट, यू नॉट गेटिंग आउट ऑन इट, जस्ट हार्ड टू मेक रन्स, वहां पे जरूरत पड़ती है कि आपके पास ऐसे खिलाड़ी हो जो खेल रहे हो, जो बहुत कम होता है T20 में खासतौर पे. I think होता ही नहीं है. कभी ऐसा genuine situation नहीं आता है. हाँ, आई कभी थिंक भी ऐसा PSL मैचेस में अक्सर ये होता है क्योंकि पाकिस्तान yeah. पिचेस का मसला है, इवन उनमें भी सब में ये नहीं होता. एंड ऑब्वियसली वेदर और फलाना ढिमकाने से फर्क पड़ता है. तो पहली बात कि ये एंकर्स और ऐसा और फलाना ढिमकाना ये सब दिमाग से निकालते हैं. T20 के अंदर कोई फिक्स्ड ऑर्डर तो होना ही नहीं चाहिए एंड फिक्स्ड 11 भी नहीं होना चाहिए. यू हैव टू रियली लुक एट लाइक व्हाट द मैचअप्स आर इन अ सिचुएशन, हाउ टू मैक्सिमाइज इट. लाइक आपके दिमाग में 15 होने चाहिए जिसको आप आगे पीछे कर रहे हो, रादर देन ये हमारा 11 है, ये इसका ऑर्डर है. अगर आप उस नजरिए से सोच रहे हो तो आप ऑलरेडी पीछे रह चुके हो. T20 does it, you're trying to answer questions that T20 is not asking. So that I think बड़ा अहम है कि अगर आप इस पे गुफ्तगू करेंगे भी तो इन पे कि यार इसको इस पे खेलना चाहिए, इसको 3 इसको 4, ऐसे नहीं सोच सकते आप. T20 के बारे में बहुत सारी चीजें ऑन द इन दैट मोमेंट यू हैव टू डिसाइड. तो उस तरीके से आप एक बैलेंस लेके चलेंगे एंड देन you'll make that call. So that I think ends all the questions that we had. My God, an hour Yeah. and 10 minute episode. जिसमें से आधा घंटे में तो हम पहले 2 बड़े अहम सवाल अपने वो किए, तो which were great. I really enjoyed doing it, but that took us They half were an great hour. questions, yeah. They were They great were, questions. they were. बहुत मजा आया. इनफैक्ट आई रियली लव डूइंग दिस आल्सो क्योंकि फिर आपको वो कि यार अब रिजवान ने आज अपनी टोपी नहीं पहनी थी तो अगले मैच में पहनेगी, तो ये किस्म की चीजें जब बकवास बायलैटरल हो रही होती है उससे बहुत ज्यादा मजा आता है. But yeah, we'll be back next week discussing, I hope, probably some fallout from the Champions Trophy stuff as well as the end of the T20 series in Australia. If anything, अगर पाकिस्तान जीत काफी भाषण दे देंगे, वरना forget. But yeah, that's it from me and Usman for this week of Betta Fast. We'll catch you again. Till then, take care. Bye bye.